जय हिंद। हमारा चैप्टर चल रहा था डाटा हैंडलिंग, एक्सरसाइज 3.1। यह 7 क्लास का मैथ का चैप्टर है, जिसमें हमने पहले कुछ क्वेश्चन को कवर कर लिया था और आगे हम कुछ क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। देखिए, इसमें हमारा मीन चल रहा था, तो हम थोड़ा सा मीन के बारे में समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा बटा में नंबर ऑफ डाटा। ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और दूसरा रेंज हमें पढ़ना है 3.1 में, तो हमने रेंज का भी फॉर्मूला अपना लिख लिया। हमारा है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। इसी पर हम अपना रेंज निकालते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने पहला दिन 4 घंटे काम किया, दूसरा दिन 3 घंटे किया, तीसरे दिन 2 घंटे और चौथे दिन 5 घंटे आपने काम किए। तो इसका अगर आपको मीन निकालना है तो हम सबको सबसे पहले इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। सबको जोड़ देंगे, जितना हमारा दिया हुआ है सबको ऐड कर लीजिए। अब ये देखिए कि जितना संख्या है, ये 4 संख्या है, तो हम 4 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन के निकलेगा, मीन आएगा। तो आप सबको जोड़ लीजिए, तो 5 दूनी 7, 7 और 7 14। तो ये हमारा आ जाएगा 14 बट्टा में 4। तो आप इसको छोटा कर लीजिए कटा करके। तो आप कटाइएगा तो ये आएगा आपका 7/2 आ जाएगा। ये हमारा आएगा 7/2। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा इसका मीन। तो आप इसे पॉइंट में भी करके लिख सकते हैं। तो इसका पॉइंट में आंसर आपका बन के आ जाएगा 3.5 आ जाएगा आपका आंसर। अब इसी का अगर आपको निकालना है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो देख लीजिए आपके डाटा में सबसे हाईएस्ट कितना है। तो आपके डाटा में सबसे हाईएस्ट कितना दिया हुआ है, तो सबसे हाईएस्ट आपका 5 है। 5 में से घटा दीजिए किसको, सबसे कम को। तो सबसे कम आपका 2 है, तो आप इसको 2 को घटा लीजिए, तो आपका बन के निकल जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा। ये आपका क्या निकला, रेंज निकल गया हमारा। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर के क्वेश्चन को। तो हमने 5 क्वेश्चन तक पहले कवर कर लिया है, अब हम छठा क्वेश्चन अपना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए हमारा छठा क्वेश्चन, हम इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि द मार्क्स आउट ऑफ 10 obtained by the group of a student in a science test are। कह रहा है कि हमारा 100 नंबर का टेस्ट हुआ है, किस चैप्टर का, साइंस का। उसमें हमने ऑब्टेन किया है मार्क्स है। तो किसी का 85 आया, किसी का 76 आया, किसी का 90, किसी का 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। ऐसे करके स्टूडेंट ने मार्क्स अपना लाया टेस्ट में। सबसे पहले हम रेंज निकाले या मीन निकाले, हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए रखते हैं ताकि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट दोनों नंबर दिखने लगते हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम नंबर कौन कौन से हैं। तो देखिए हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो हम शुरू स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटा से, जो स्मॉल सबसे होता है। तो हम वैसे ही रख लिए 39, 48, 56, 76, 75, 76, 81। ऐसे करके हमने अपना संख्या सारे को क्या में सजा रख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। हमारा इसमें देखिए छठा का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर कितना आया स्टूडेंट का और लोएस्ट नंबर कितना आया स्टूडेंट का। तो हम सोल्व करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा हाईएस्ट मार्क्स, तो यहाँ हमने सजाया तो सबसे ऊपर दिख रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स हमारा कितना गया। तो हाईएस्ट मार्क्स हमारा है 95, तो हम इसको लिख लेते हैं 95। ये हमारा हाईएस्ट मार्क्स। और लोवेस्ट कितना गया, सबसे कम नंबर। तो ये सबसे कम नंबर हमारा आया है 39। ये हमारा आंसर हुआ इसका। अब देखिए छठा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि जो मार्क्स आया है स्टूडेंट का, उसमें आप रेंज निकालिए उसका। तो हम इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो हम रेंज का सबसे पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो हमारा सबसे हाईएस्ट कितना प्राप्त हुआ है, तो सबसे हाईएस्ट हमारा 95 है और लोएस्ट हमारा कितना है सबसे, तो ये हमारा 39 है। तो ये हमारा
घटा करके इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 56। ये हमारा आंसर होगा। इसका और क्वेश्चन है, हम आगे इसको और देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन का तीसरा बोल रहा है कि मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। कह रहा है कि जो ग्रुप है उसको उसमें जितना दिया है सबका क्या निकाल दीजिए, आप मीन निकालिए। तो हम इसको देखते हैं कि मीन क्या होता है। तो मीन का हमारा फॉर्मूला आता है सम ऑफ डाटा, मतलब जितना भी डाटा दिया हुआ है सबको क्या करिए आप ऐड करिए सम, और बाई बटा में आप कर दीजिए नंबर ऑफ डाटा। तो जितना डाटा दिया है उसको बटा में रख लीजिए कि कितने संख्या का हम निकाल रहे हैं, तो सबको जोड़ लीजिए, इसको ऐड करिए सारे नंबर को, और बटा में आप रख लीजिए कि कितने स्टूडेंट द्वारा प्राप्त हुआ है। तो हमारा स्टूडेंट टोटल कितना था, 10 था, और ये हमारा मार्क्स इतना इतना आया। तो हम सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है कितना, हमारा आया 730। अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 73। ये हमारा क्या है, मीन निकल के आ गया। मीन का मतलब एवरेज ही होता है, सब डाटा को जोड़िए और जितने लोगों का है या जितने आवर का भी होगा तो उसे क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपका मीन निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। आगे हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कह रहा है कि द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर वाज एज द फॉलो। कह रहा है कि 6 ईयर में स्टूडेंट का कंसेक्यूटिव मतलब जितने लोगों ने एडमिशन किया है 6 सालों का निकाल के बता रहा है कि 6 सालों में कितना कितना स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। तो फॉलो कर रहा है, देखिए शुरुआत में कितना था, 1555 है, फिर 1670, फिर 1750, फिर 213, फिर 2540 है, फिर 2820 है। ये हमारा है कितने सालों का, 6 सालों का। इतना इतना स्टूडेंट ने नामांकन कराया क्रमागत 6 वर्षों में। तो ये हमारा बोल रहा है कि फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। कह रहा है कि ये जितना पीरियड है उसमें जितना इनरोलमेंट हुआ है स्टूडेंट का, जितना ने इनरोलमेंट किया स्कूल में, उनके सबका क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो देख लीजिए हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा बटा में नंबर ऑफ डाटा। तो ये हम कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। तो हम जितना भी हमारा इनरोलमेंट हुआ है स्टूडेंट का सबको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 6 ईयर का है, क्रमागत 6 वर्षों का ये दिया हुआ है डाटा। तो सबको ऐड करने के बाद हमारा आया 12,348। हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 6 ले, तो हम अब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 258। तो ये हमारा आंसर आएगा, मतलब कि हमारा मीन निकल के आ गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।